महाराष्ट्र में सरकार बनाने की दिशा में क्या कुछ क्लैरिटी आई है? कौन बनेगा मुख्यमंत्री? सवाल एक ही है। और सरकार की रूपरेखा क्या होगी? पहले जो एक चीफ मिनिस्टर, दो डिप्टी चीफ मिनिस्टर का फॉर्मूला था, वही लागू होगा क्या? इस पे तो लगभग सभी लोग कह रहे हैं कि ऐसा ही होगा, लेकिन वो होंगे कौन कौन? देवेंद्र फडणवीस के मुख्यमंत्री बनने की राह में क्या कोई अड़चन है, या फिर एक किस्म की डन डील है कि होने ही जा रहा है, बीजेपी इसके लिए तैयार है और एकनाथ शिंदे क्या इसके लिए मान जाएंगे? जहां तक एकनाथ शिंदे की अपनी पार्टी का सवाल है, वहां से लगातार अभी भी ये दबाव बनाया जा रहा है कि अगर आप लोग बिहार के अंदर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बना सकते हैं, बीजेपी नंबर 1 पार्टी होने के बावजूद, तो फिर वो महाराष्ट्र में क्यों नहीं हो सकता? आखिरकार एकनाथ शिंदे इस सरकार के मुखिया थे और उनकी सरकार के कामकाज के बूते पर ही ये सरकार रिपीट हुई है, दोबारा इतना बड़ा बहुमत महायुति को मिला है। इसको लेकर आज की डेवलपमेंट जो है वो आपको पहले बता देता हूं, उसके बाद फिर आज की चर्चा शुरू करेंगे। कुछ बयान है हमारे पास। एकनाथ शिंदे की पार्टी से मंत्री थे सरकार में दीपक केसरकर। पहले तो आज शिंदे साहब ने इस्तीफा दे दिया है अपना, देना ही था उनको, और अब वो केयरटेकर चीफ मिनिस्टर बनाए गए जब तक कि नई सरकार का गठन नहीं हो जाता है। दीपक केसरकर कह रहे हैं कि ये तो एक फॉर्मेलिटी थी इस्तीफा, लेकिन इसको कोई फाइनल फैसला ना मान ले, क्योंकि अभी भी एकनाथ शिंदे इस दौर में बरकरार है। हालांकि वो ये भी कहते हैं कि एकनाथ शिंदे हमारी पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख हैं और बीजेपी और एनसीपी की तरफ से अजीत पवार मिल बैठकर इसका फैसला कर लेंगे। रामदास अठावले ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग बयान दिया है। उन्होंने कहा मुख्यमंत्री तो देवेंद्र फडणवीस को ही होना चाहिए, और एकनाथ शिंदे अगर डिप्टी सीएम नहीं बनना चाहते तो दिल्ली चले जाएं, दिल्ली में मंत्री बन जाएं, भारतीय जनता पार्टी उनको वहां पर अकोमोडेट कर लेगी। तो पहले आपको दीपक केसरकर की बात दिखाते हैं, जिन्होंने एकनाथ शिंदे के आज इस्तीफा देने पर रिएक्ट किया। It is a formality that will have to be performed, so he has resigned, and as a caretaker CM, he is already appointed by the government. हमारे जो वरिष्ठ नेता है जो भी निर्णय लेंगे हम। माननीय एकनाथ शिंदे साहब ने 2.5 साल में बहुत अच्छा काम किया है मुख्यमंत्री के रूप पर, और अभी मतलब उन्होंने अच्छी सीटें चुनकर लाई है, 57 सीटें मतलब उन्होंने चुनकर लाई है, और बीजेपी की 132 सीटें चुनकर आई है। बीजेपी के हाई कमांड ने तय किया है कि देवेंद्र फडणवीस जी को मुख्यमंत्री बनाना है, लेकिन एकनाथ शिंदे जी थोड़े नाराज है, उनकी नाराजगी दूर करने की आवश्यकता है। उनके बारे में महाराष्ट्र को बहुत बड़ा आदर भी है। लाडली बहना का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट महाराष्ट्र में हुआ, और महाराष्ट्र की सफलता में मतलब एकनाथ शिंदे जी का भी बहुत बड़ा मतलब इम्पोर्टेंट रोल रहा है। तो लेकिन अभी बीजेपी के पास इतनी सीटें हैं कि वह बीजेपी अभी मानेगी नहीं। मुझे लगता है भाई एकनाथ शिंदे जी ने थोड़ा सा 2 कदम पीछे आना चाहिए। जिस देवेंद्र फडणवीस जी 4 कदम पीछे आए थे, उन्होंने उनके नेतृत्व में काम किया था। तो एक तो एकनाथ शिंदे साहब ने एक तो डिप्टी सीएम बनना चाहिए, या फिर अगर डिप्टी सीएम बनना उनके लिए ठीक नहीं है, लेकिन केंद्र में मतलब उन्होंने मंत्री बनने के लिए आना चाहिए, ऐसा मेरा सुझाव है। और उसके लिए जरूर माननीय नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह साहब विचार करेंगे। भाई देखिए, हर राज्य में एक तो ऐसा नेता होना चाहिए जैसे रामदास अठावले, जो खुल के सब कुछ जैसा है वैसा का वैसा बता दे। अब वो कह रहे हैं बीजेपी हाईकमांड ने तय कर लिया है देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाना। ये भी कहा कि शिंदे साहब नाराज जरूर हैं, लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने भी तो पीछे कदम हटाए थे, सीएम थे, उसके बाद डिप्टी सीएम हो गए। तो शिंदे साहब को भी अपनी नाराजगी भूल करके पीछे हटना चाहिए, और नहीं बनना चाहते अगर वो उप मुख्यमंत्री तो फिर दिल्ली में मंत्री बन जाए। लेकिन वो उन्होंने अपनी तरफ से ऐलान कर दिया कि बीजेपी ने तय कर लिया है मुख्यमंत्री तो देवेंद्र फडणवीस ही बनेंगे। बाकी अपडेट आज समीर जी आपको दे दें। आज कोई उम्मीद है क्या इस पर कोई फैसला होने की? बिल्कुल होगा सरोज जी, आपकी बात का जवाब दूं उसके पहले मैं दीपक केसरकर के बारे में बता दूं। सावंतवाड़ी से विधायक है जो सिंधुदुर्ग में आती है, और वो शिवसेना के आप कह सकते हैं कि संजय राउत है, जो हर बार बिना बात के बोलते रहते हैं। और सिंधुदुर्ग की राजनीति में आप देखोगे तो नारायण राणे के बेटे और दीपक केसरकर में 36 का और वर्चस्व की लड़ाई रही है हमेशा दोनों के बीच में। ये एकनाथ शिंदे के साथ है, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी में आ चुके हैं। जब शिवसेना में थे दोनों, तब भी दोनों में वर्चस्व की लड़ाई वहां पर होती थी। तो देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की बैठक होने वाली सह्याद्री अतिथि गृह के अंदर, इस बात की पूरी संभावना है कि वहां देवेंद्र फडणवीस को विधायक दल का नेता चुना जाएगा। आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इस्तीफा राज्यपाल से मिलकर सौंप दिया गया, वो कार्यवाहक मुख्यमंत्री बन गए हैं। इस बात की संभावना है कि कल शायद अमित शाह मुंबई जा सकते हैं बैठक लेने के लिए वहां पर। राजनाथ सिंह का भी नाम चल रहा है, इस बात की संभावना ज्यादा है कि अमित शाह कल मुंबई जाएंगे। बात तीनों दलों के साथ वो बैठक करेंगे, तीनों नेताओं से बैठक करेंगे, अजीत पवार के साथ, देवेंद्र फडणवीस के साथ और एकनाथ शिंदे के साथ बैठक करेंगे। उसके बाद इस बात की संभावना है कि पत्रकार वार्ता में मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा होगी और सरकार कैसे बनेगी, एकनाथ शिंदे का रोल क्या होगा, क्या एकनाथ शिंदे डेप्यूटी बनेंगे कि क्या शिंदे साहब नाराज है, खुल के कह रहे हैं वो। बिल्कुल है, इसमें कोई दो राय नहीं। देखिए, अब एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बन गया तब उन्हें लग रहा है कि जब 40 विधायकों पर मुझे मुख्यमंत्री की कुर्सी मिल गई थी, तो अब तो मेरे पास 57 विधायक है, तो फिर से मुझे मुख्यमंत्री बना दिया जाए। लेकिन अब एकनाथ शिंदे इस बात को समझ नहीं पा रहे कि जब वो मुख्यमंत्री बने थे तब की राजनीतिक परिस्थितियों में और अब की राजनीतिक परिस्थितियों में जमीन आसमान का अंदर है। आज भारतीय जनता पार्टी बिना एकनाथ शिंदे, बिना अजीत पवार की सरकार बनाने की स्थिति में पहुंच चुकी है। निर्दलीय विधायक भारतीय जनता पार्टी के साथ है। भारतीय जनता पार्टी का यह बड़प्पन है कि उन्होंने 40 विधायक होने के बाद भी एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा। अब एकनाथ शिंदे को इस बात की तैयारी रखना चाहिए कि जिनके उनसे डबल से भी ज्यादा विधायक
है वह देवेंद्र फडणवीस को बना है, जो 5 साल का कार्यकाल पूरा कर चुके थे। तो आज विधायक दल की बैठक में विधायक दल के नेता देवेंद्र फडणवीस चुने जाएंगे। कल मुझे लग रहा है कि इस बात की संभावना है कि कल मुख्यमंत्री आपके साथ इसमें कोई सोच विचार है बीजेपी के अंदर जो चल रहा है कि भाई देवेंद्र फडणवीस बने या ना बने, या है क्लियरिटी कि नहीं बनाना ही है? जो खबर आ रही है कि देवेंद्र फडणवीस का नाम लगभग तय है, संघ ने भी देवेंद्र फडणवीस के नाम पर ही मोहर लगाई है कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनना चाहिए, और स्थानीय संगठन और विधायकों की राय भी देवेंद्र फडणवीस के पक्ष में। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अंतिम समय में क्या कर सकती है इसके बारे में नहीं कह सकता, लेकिन फिलहाल देवेंद्र फडणवीस का मुख्यमंत्री बनना लगभग तय है। मंत्रिमंडल का आकार कैसा होगा, अजित पवार की क्या भूमिका होगी, एकनाथ शिंदे दिल्ली आएंगे या वहां रहेंगे, या उनके बेटे वहां उप मुख्यमंत्री बनेंगे, या कोई उप मुख्यमंत्री बनेगा, सरकार में हिस्सेदारी किसकी होगी, विभागों का बंटवारा कैसा होगा, ये सब बात में कोऑर्डिनेशन कमेटी बनेगी, इसका कोई अध्यक्ष बनेगा। अजित पवार तो पहले कह चुके हैं कि हम देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री स्वीकार करते हैं, उनको मुख्यमंत्री बनना चाहिए, बल्कि साथ साथ में ये भी कह दिया कि अगर शिंदे साहब के नाम पर विचार होगा तो फिर अजित पवार उनके नाम पर भी विचार होना चाहिए। अगर शिंदे साहब बन सकते हैं तो अजित पवार क्यों नहीं बन सकते? तो ये उन्होंने अपनी तरफ से जो है बिल्कुल क्लियर लाइन ले ली है, और ये भी अच्छी बात आपने याद दिलाई। 5 निर्दलीय विधायक बीजेपी को समर्थन दे चुके हैं। 132 उनके अपने थे, 137 हो गए, सरकार बनाने के लिए 145 चाहिए। 8 केवल अपने दम पर सरकार का दावा करने से बनाने के केवल 8 विधायक की कमी बीजेपी के पास रहेगी। तो शिंदे साहब को ये सब भी तो नजर आ रहा होगा ना। लेकिन फिर वही बात है, बिहार मॉडल बड़ी चर्चा चल रही है सर, उसकी बिहार मॉडल लागू हो महाराष्ट्र के अंदर, तुलना है क्या कोई? अभी नहीं, तुलना की बात नहीं है। जो समीर जी ने कहा ना, राजनीतिक स्थितियों की बात होती है। पॉलिटिकल कंपल्शंस क्या है? पॉलिटिकल कंपल्शंस उस समय थे शिंदे साहब को मुख्यमंत्री बनाने के, क्योंकि वो तोड़कर आए थे शिवसेना को, तो वहां पर उनका मुख्यमंत्री बनने का एक वो बनता था वाजिब कारण, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने। लेकिन आज की तारीख में ऐसा नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी 133 सीटों पर हो और वो अब फिर से शिंदे साहब को मुख्यमंत्री बनाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने, जो मुझे लगता है, थोड़ा सा लाइटली लिया शिंदे साहब को, टेकन फॉर ग्रांटेड की तरह से। मैं इस पर चर्चा करता हूं कि देवेंद्र फडणवीस को उप मुख्यमंत्री बनाना, वो आपके अनुशासित सिपाही हैं। एकनाथ शिंदे अपनी जो सेना है उसके कमांडर है, तो दोनों को आप एक तरह से ट्रीट नहीं कर सकते। और उनके अपने पॉलिटिकल है। उन्होंने अभी एक और कोशिश की है कि उद्धव ठाकरे के जो एमएलए हैं उसमें से भी कुछ तोड़कर अपने साथ लाया एकनाथ शिंदे, तो वो है। लेकिन भी लाएंगे, दुगने का अंतर रहेगा। लेकिन वो उसके लिए नहीं, वो तो अपनी पार्टी को उद्धव साहब से और हिसाब करने के लिए। और मुझे लगता है कि अभी राजनीतिक स्थितियां है कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री हो देवेंद्र फडणवीस साहब होंगे, ये भी पार्टी को तय करना है, क्योंकि संघ ने अपनी तरफ से 2 चीजों पर फडणवीस साहब के लिए सहमति दी, या तो उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए या मुख्यमंत्री बनाया जाए, दोनों पर संघ की सहमति है। अब उसमें कुछ लोगों ने जो मुझे बताया, उसमें कहा गया कि भाई अभी फडणवीस साहब को मुख्यमंत्री बना दिया जाए और फिर उनको अध्यक्ष भी उन्हीं बना दिया जाए। जब अध्यक्ष बनाने की बात हो तो देवेंद्र फडणवीस को बनाए और एक मराठा मुख्यमंत्री लाया जाए, क्योंकि भारतीय जनता बीजेपी ही मराठा नाम, हाँ, मराठा, क्योंकि एकनाथ शिंदे के बजाय यदि ब्राह्मण मुख्यमंत्री लाए तो उसके भी पॉलिटिकल रिपरकशंस हो सकते हैं। ये नंबर गेम का खेल नहीं है ना, नंबर गेम तो भारतीय जनता पार्टी के पास है। और अजीत पवार मुख्यमंत्री 5 साल रहकर के आपको सरकार जिता के दी ना उसने, तभी तो बहुत फर्क होता है ना। अभी शिंदे साहब मराठा चीफ मिनिस्टर थे, एक बहुत सारी चीज देखिए, वही बात हो गई। ये तो पॉलिटिकल क्या चल रहा है और अब क्या होगा नहीं होगा, जो समीर जी कह रहे हैं वो बात ठीक है। ये कहा जाता है जिंदगी में कि देयर आर सो मेनी स्लिप्स बिटवीन कप एंड लिप्स। तो जब बन जाए शपथ ग्रहण, आज तो वैसे 26 नवंबर है, आपको याद कराऊं कि देवेंद्र फडणवीस जी ने आज ही इस्तीफा दिया था 26 नवंबर 2019 को, सुबह वाली सरकार बनाने के बाद। सुबह वाली सरकार बनाने। नहीं, आप देखिए, इस बात को तो लेकर चर्चा हो ही रही है ना कि बीजेपी को इतना समय क्यों लग रहा है तय करने में। हाँ, तो इसीलिए मुश्किल है ना, क्योंकि बीजेपी से थोड़ा डील करना है। इतना सोच रहे हो कि हमारा मुख्यमंत्री हो कि नहीं हो? नहीं सौरभ जी, ये बताइए, 23 तारीख को परिणाम आए हैं, अभी आज 26 तारीख है, क्या किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री इससे पहले चुना गया? नहीं चुना गया। इतने बहुमत के बाद। इससे ज्यादा बहुमत मध्य प्रदेश में था, कितने दिनों बाद चुना गया था? आपको नया नाम चुनना, राजस्थान में था, वही बात है ना, वहां नया नाम चुनना था, शिवराज जी रेस में नहीं थे, विद इन बीजेपी चुनना था, वहां कोई और कंटेंडर भी नहीं था। यहां एक मुख्यमंत्री है, लेकिन 2-3-4 बातें जो जरूरी हैं। पहली बात तो ये जीत देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई वाली भारतीय जनता पार्टी की जीत है, इसमें कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। एकनाथ शिंदे और अजीत पवार आज 4357 पर खड़े हैं, तो उसमें ये इसलिए खड़े हैं क्योंकि भाजपा का साथ है, जो महाशक्ति जो गुवाहाटी में बताई थी ना एकनाथ शिंदे जी ने, उसकी वजह से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और हिंदुत्व का जो पूरा कैंपेन था वो प्रभावी रहा। और इस सब के बाद जैसे ही हम बिहार मॉडल की बात करते हैं, बिहार में 2005 में जब नीतीश कुमार के साथ गए थे तो नीतीश जी सबसे बड़ी पार्टी थे, भारतीय जनता पार्टी छोटी पार्टी थी। उसके बाद अलग अलग परिस्थितियां बनी। नीतीश जी को ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी को जितवाती थी, दोनों मिलकर एक दूसरे की ताकत बनते थे। यहां 122 सीटें 2014 में, 105 सीट 2019 में देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई में जीते। देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई में 132 सीटें 288 में जीत चुके हैं। कोई कारण नहीं कि भारतीय जनता पार्टी किसी और को मुख्यमंत्री बनाए, कोई दबाव नहीं है कि किसी और को मुख्यमंत्री बनाने पर सहमत हो। एकनाथ शिंदे की जहां तक बात है, उनको पता है कि वो वहां से टूट कर आया और आज सिंबल, पार्टी, निशान, विरासत सब वो लेकर अगर खड़े हैं तो उसके लिए क्यों खड़े हैं? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उनके साथ खड़ी। मुझे नहीं लगता इतना भ्रम होगा, थोड़ा इच्छा तो सबकी होती है, दबाव बन जाए, थोड़ा माहौल बन जाए, मुख्यमंत्री बन जाए तो किसको बुरा लगता है? बार्गेनिंग पावर है? मुझे नहीं लगता, कोई बार्गेनिंग पावर नहीं है, बार्गेनिंग पावर नहीं है और ये नंबर गेम भी नहीं है। और एक और जरूरी बात जो बार बार कहा जाता है कि ब्राह्मण है तो क्यों बना देंगे, नरेंद्र मोदी की राजनीति ही नॉन डोमिनेंट कास्ट की रही है हर जगह। और
देवेंद्र फडणवीस इसकी वजह से कभी वहां कोई मतलब उनके खिलाफ कुछ नहीं रहा। कौन नाराज होता है उनसे? उनसे नाराज होते हैं शरद पवार। कौन नाराज होता है उनसे? उनसे नाराज होते हैं मनोज जरांगे पाटिल। बताइए, इतनी हैसियत भी नहीं रहेगी कि मराठा आंदोलन वाले को चुनाव लड़ने भर की स्थिति रहती। मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई भी स्थिति है। देवेंद्र फडणवीस निर्विवाद नेता है, मुख्यमंत्री बनने ही चाहिए। लेकिन पार्टी को ये कहना, अगर पार्टी को ऐसा लगता है कि भाई अगर मराठा बनाना है, देवेंद्र फडणवीस को मराठा के कारण प्रदेश की राजनीति में स्पेस नहीं देना है, तो पार्टी देवेंद्र फडणवीस को 2024 का लोकसभा चुनाव के केंद्र में लेकर आती। पूरे प्रदेश के नेता बने। 2014 में मुख्यमंत्री बनते मराठी होते हुए, 2019 में उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाता है और महायुति को बहुमत मिलता है संयुक्त शिवसेना के साथ। 2024 का जो पूरा चुनाव अभियान है, चुनाव पार्टी का संगठन है, देवेंद्र फडणवीस देखते हैं। चुनाव के बाद पत्रकार वार्ता देवेंद्र फडणवीस लेते हैं। तो देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के सबसे बड़े और सबसे लोकप्रिय नेता बने हुए। भारतीय जनता पार्टी देवेंद्र फडणवीस को ही मुख्यमंत्री बनाएगी अगर भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनता है, और यह तय है कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनेंगे। बिहार मॉडल की अगर बात करते हैं तो देखिए, बिहार में नीतीश कुमार के दोनों हाथों में लड्डू है। अगर भारतीय जनता पार्टी सीएम नहीं बनाएंगे तो लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बन सकते हैं, उनके पास दूसरी ऑप्शन है। और बिहार में भारतीय जनता पार्टी ने कभी अपना मुख्यमंत्री बनाया नहीं है। नीतीश कुमार तो वहां कई बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। तो बिहार में नीतीश हमेशा बड़े नेता रहे भारतीय जनता पार्टी के, इससे पहले भी। महाराष्ट्र में ऐसी स्थिति नहीं है। एकनाथ शिंदे तो अभी बड़े नेता बने भारतीय जनता पार्टी के साथ। चर्चा की थी कल मेरे ख्याल में कि भाई दिल्ली में भी देवेंद्र फडणवीस के लिए एक जगह बनती है, राष्ट्रीय अध्यक्ष की एक जगह बनती है, और वहां जरूरत है बीजेपी को किसी एक ऐसे लीडर की। और संघ की भी इस पर सहमति है। जो बात आपने कही मैं उस पर बाकी की इनका रिएक्शन लेना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री बीजेपी का हो, लेकिन देवेंद्र फडणवीस के अलावा इसकी गुंजाइश है क्या कोई? नहीं, मुझे नहीं लगता, ये भी उचित नहीं होगा। अगर आप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के अलावा किसी को बनाएंगे, मेहनत देवेंद्र फडणवीस की है। शरद पवार जैसे घुटे हुए मझे हुए शातिर राजनेता की राजनीति को समाप्त करके भारतीय जनता पार्टी को स्थापित किया है। इसलिए मुझे इसमें कोई मतलब बहस ही नहीं दिखती है कि किसी और को वहां मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ऐसा होना चाहिए जो एकनाथ शिंदे और अजित पवार को संभाल सके, जो उनके कैबिनेट में रहेंगे। दोनों इतने धाक पॉलिटिशियन है। देवेंद्र फडणवीस जो 5 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, इनके साथ काम करने का उनको अनुभव है दोनों के साथ लंबे समय से। देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री के रूप में ही इनको संभाल पाएंगे। कोई नया नेता आएगा तो ये तय मानना कि 2029 में भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा में लुटिया डूब जाएगी। भारतीय जनता पार्टी कभी करेगी। महाराष्ट्र जैसा जो बड़ा राज्य, उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा लोकसभा देने वाला और इतनी प्रचंड बहुमत के साथ जब भारतीय जनता पार्टी देवेंद्र के नेतृत्व में आई है, तो मुझे लगता है कि इतनी बड़ी गलती भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व नहीं करेगा। देवेंद्र फडणवीस इस समय भारतीय जनता पार्टी की जरूरत भी है, मजबूरी भी है, सबसे लोकप्रिय देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनते हैं तो एकनाथ शिंदे क्या करना प्रेफर करेंगे? महाराष्ट्र में डिप्टी सीएम बनना या दिल्ली आ जाना, केंद्रीय मंत्री बनना? वो दोनों कर सकते हैं। देखिए, उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं, हो सकता है उन्हें गृह मंत्री बना दिया जाए, उप मुख्यमंत्री बन जाए। हो सकता है वो अपने बेटे को वहां उप मुख्यमंत्री बना दे और खुद दिल्ली आ जाए। ये भी हो सकता है कि वो बेटे को उप मुख्यमंत्री बना दे और खुद वहां संगठन को काम देखें। तो मुझे लगता है कि उनके लिए सारे ऑप्शन खुले हुए। वो जो ऑप्शन उनके लिए अच्छा महसूस करेंगे, भारतीय जनता पार्टी उसके ऊपर तैयार होगी। वो डेप्यूटी बनना चाहे तो डेप्यूटी बना देगी, अगर वो दिल्ली आना चाहेंगे तो उसके लिए उनके रास्ते। एक बात वही विजय जी ने और कही, आपको लगता है कि शिवसेना की और शरद पवार, उद्धव ठाकरे और शरद पवार के विधायकों पर खतरा मंडरा रहा है? बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। इसमें कोई बहुत मतलब कोई आज नहीं होगा, कल नहीं होगा, लेकिन ये जल्दी ही ये एक्सरसाइज पूरी हो जाएगी जिस पर काम चल रहा है। लेकिन मैं शिंदे जी के लिए एक बात कहना चाहता हूँ कि शिंदे जी के लिए भी बेहतर होगा, और भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि वो सरकार में रहे, मतलब नंबर गेम के बिना भी कि वो सरकार में रहेंगे तो अच्छा रहेगा। लेकिन शिंदे जी को ये राइट ऑफ करना कि नहीं भारतीय जनता पार्टी की वजह से सरकार बनी है, ऐसा नहीं है। अभी 2024 के लोकसभा चुनाव देख लो, वो नतीजे थे कि भारतीय जनता पार्टी को शिंदे साहब के नेतृत्व में चुनाव लड़ना पड़ा। इसलिए ऐसे एहसान फरामोशी की तरह से मत कीजिए बात। शिंदे साहब के नेतृत्व में आपने इसलिए चुनाव लड़ा क्योंकि लोकसभा चुनावों में आपका बैंड बच गया था और आपको लगा कि शिंदे के बिना ये चुनाव जीतना मुश्किल काम है, और इसीलिए वो इतनी ताकत के साथ आज शिंदे ने तब भी बेहतर परफॉर्म और आज भी बेहतर परफॉर्म किया। राजनीति में एहसान और एहसान फरामोशी जैसे शब्द होते ही नहीं, नंबर एक। वरना अगर ये होता तो उद्धव ठाकरे के सामने शिंदे खड़े नहीं होते। तो एहसान और एहसान फरामोशी तो एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे के बीच का रिश्ता है, इसमें भाजपा कहीं आती नहीं। अच्छा, दूसरा है कि अगुवाई अगर रही तो भले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे रहे, लेकिन चुनाव की अगुवाई तो भारतीय जनता पार्टी और महायुति ने देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई में लड़ी। इसमें कहीं कोई कैंपेन। उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे पर बात करना चाहता हूँ। आदित्य ठाकरे को भी कल शायद विधायक दल का नेता या मतलब दोनों का नेता बनाया ना, विधायक दल का और विधान परिषद दोनों का उसको नेता बना दिया गया आदित्य ठाकरे को वहां पर कल बैठक के अंदर। लेकिन अब उनके पास बहुत ज्यादा स्पेस नहीं है। जिस तरीके से विधायक थे, कल विधायक बहुत दुखी थे, तो उद्धव ठाकरे ने कहा कि भाई हम फिर खड़े होंगे, मतलब चिंता की बात नहीं है, विधानसभा में आप अपने क्षेत्र की आवाज उठाना, पार्टी की उठाना। लेकिन पार्टी बहुत मायूस थी और पार्टी चाह रही थी उद्धव ठाकरे से, उन्होंने बात की विधायकों ने कि इतना बुरा परिणाम कैसे आया, मतलब कहां हम गलती हुए, क्या ऐसा रहा है कि मतलब बुरे परिणाम को करना पड़ रहा है। साथ छोड़ सकते हैं उद्धव ठाकरे का? मुझे इसकी संभावना बहुत कम लग रही है। एक दो विधायक जाए तो देखिए, पार्टी में जितने लोगों को जाना था वो चले गए, पार्टी पूरी तरीके से चली गई। ये विधायक तो सब नए जीत कर आए हुए, मुझे नहीं लगता कि यह विधायक उसमें से जाएंगे और वापस चुनाव के लिए तैयार होंगे। शरद पवार जी की तरफ नहीं, शरद पवार के भी कोई विधायक नहीं टूटेंगे। जितने शरद पवार के विधायक है वो सब शरद पवार के लॉयल विधायक है। एक हाथ दो कोई विधायक टूटे तो बात दूसरी है, कोई बड़ी टूटा पार्टी में नहीं होने वाली है कि पार्टी का बड़ा वर्ग चला जाए। एक हाथ विधायक जाएगा तो उसे फिर इस्तीफा देना पड़ेगा और फिर चुनाव लड़ना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता कोई विधायक 5 साल के लिए तैयार है। आदित्य ठाकरे का राज्याभिषेक बिना राज्य के हुआ है। नहीं, उसी ऐसा ही है। लेकिन शरद पवार वाले मैं कह रहा हूं कि अब हो सकता है कि जैसे कांग्रेस में विलय को कहा ना, अजीत पवार ने कहा कि पैर छुओ, गए होते सभा करने, तुम भी निपट गए होते, तो हो सकता है चाचा जी के पास किसी दिन अजीत पवार जाएं और कहें कि आप तो चाचा जी हैं, ये बहन है, चलिए कहाँ परेशान है, क्यों परेशान होना है। तो आखिर कहीं तो जाकर राजनीति देखेंगे ना। तो शरद पवार के लिए तो अच्छा है या तो वो कांग्रेस में मर्ज कर जाएं, और नहीं तो अपनी पार्टी उनकी बची रहे और अजीत पवार के चाचा जी